हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक लिटरेरी टर्म जिसका नाम है सिमिली। लिटरेरी टर्म को फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है, अलंकार कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिली नाम की पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी टर्म, जिसे कि हिंदी में उपमा कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। A comparison between two distinctly dissimilar or visible things having one common quality stated by the use of as or like। अब ये होता है एक कंपैरिजन, सिमिली एक कंपैरिजन होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और ये होता किसके बीच में है? टू डिस्टिंक्टली डिसिमिलर और विजिबल थिंग्स, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थिंग्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ए होगा आपके सामने और ऑब्जेक्ट बी होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और वो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। जैसे ए कोई ह्यूमन बींग है तो बी कोई और थिंग होगी, ह्यूमन बींग होगा तो वो सिमिली नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा और कंपैरिजन करने के पॉइंट क्या रहेंगे? या तो वो एज से रिप्रेजेंट किए जाएंगे या लाइक से रिप्रेजेंट किए जाएंगे या फिर एज से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इस तरह के वर्ड्स जो हैं एज, लाइक, एज जो यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं, उनसे ये सिमिली जो है रिप्रेजेंट की जाएगी। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिसिमिलर और विजिबल थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी। अब एक चीज़ और है, वो दोनों एज और लाइक या एज से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उन दोनों के बीच में कोई कॉमन क्वालिटी ज़रूर दी होगी, एक क्वालिटी ज़रूर दी होगी जिसे कि एज या लाइक के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सो इन सिमिली ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट। अब सिमिली के अंदर हमने जाना दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। दे कैन नेवर बी सेम, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्वालिटी इज ऑलवेज मेंशन, उसमें जो क्वालिटी दी होगी, जो दोनों के बीच में कॉमन क्वालिटी होगी, वो ज़रूरी है मेंशन की होनी। एंड वन थिंग इज सेड टू बी लाइक अनदर, और एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह कहा जाएगा। टू बी लाइक अनदर, उस चीज़ की तरह दिखने जैसा कहा जाएगा। उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा वो एक दूसरे के जैसा कंपेयर किया जाएगा। एन एक्सप्लिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अब ये एक एक्सप्लिट कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज सिमिली इज अ कंपैरिजन। अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि हर एक सिमिली जो है वो उसके अंदर कंपैरिजन होगा ही होगा, लेकिन हर एक कंपैरिजन सिमिली हो ये ज़रूरी नहीं है। एवरी सिमिली इज़ अ कंपैरिजन, हर एक सिमिली के अंदर कंपैरिजन होगा। सिमिली की क्वालिटी ही यही है कि वो कंपेयर किया जाता है चीज़ों को, लेकिन हर एक कंपैरिजन सिमिली हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखूँ, ही इज़ एज गुड एज माई ब्रदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन किसके बीच में है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। अब हमने पढ़ा सिमिली के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, एज लाइक या एज लगा होता है उनके बीच में। तो ये सिमिली की सारी क्वालिटीज़ को पूरा कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कंपैरिजन है, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम होने की वजह से ये सिमिली की श्रेणी में नहीं आता है, ये सिमिली नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सिमिली के एग्जांपल्स की बात करें तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आई और एक है अ क्लाउड। ये दोनों डिफरेंट है, एक में ह्यूमन बीइंग है और एक में क्लाउड की बात की गई है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके बीच में, और यहाँ पर हमें एज या लाइक में से वर्ड दिया गया है एज, जो कि कंपेयर करने के लिए यूज़ किया गया है। आई वंडर्ड, अब जैसे कि आई जो पर्सन है वो भी घूम रहा है और उसके अलावा जो क्लाउड है वो भी घूम रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन इस तरह से किया गया है। अब इन दोनों को जिस चीज़ से कंपेयर किया गया है वो कंपेयर है वॉन्डर, यानी कि वो वॉन्डर कर रहा है। बादल भी वॉन्डर करते हैं और वो जिस इंसान की बात की है वो भी वॉन्डर कर रहा है, वो भी भटक रहा है, वो भी घूम रहा है और अकेले घूम रहे हैं। ये इनकी क्वालिटी मेंशन कर दी है कंपैरिजन के थ्रू। तो इस तरह से कंपैरिजन किया गया है। सिमिली यहाँ पर हमें पहचान की है, सिमिली वर्ड एज या लाइक दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये काफ़ी फेमस एग्जांपल है। पहले हम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल है, वर्ड्सवर्थ पोइट हुए थे उनका एग्जाम्पल है ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और ये जो एग्जाम्पल है, योर फेस माई टेन इज एज अ बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स।
हालांकि ये एक प्ले का है, मैकबेथ नाम का एक प्ले हुआ है विलियम शेक्सपियर का, मैकबेथ नाम का प्ले हुआ है, उस प्ले का एक एग्जाम्पल है ये। लेकिन हमें सिमिली और मेटाफर की पहचान करनी है, इस वजह से मुझे ये एग्जाम्पल अच्छा लगा इसलिए उठाया मैंने। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, पहला ऑब्जेक्ट लिया है योर फेस, किसी पर्सन के फेस से लिया है, और उस बंदे का नाम है माई टेन, टेन है वो, टेन उसकी पदवी है, उसकी जो पोस्ट है वो टेन की है, और इज एज अ बुक। और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है एक बुक का, पहला ऑब्जेक्ट लिया है किसी टेन के फेस का और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है कोई बुक, तो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर सिमिली वर्ड लिया गया है एज, और कंपैरिजन करने के लिए जो क्वालिटी मेंशन की गई है वो है रीड करना। तो पूरा अगर आप एग्जांपल रीड करेंगे तो क्या है, योर फेस माई टेन इज एज अ बुक, तो टेन और बुक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एज के थ्रू इन्हें कंपेयर किया गया है। वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, अब कैसे पहचान करेंगे आप, एक बुक को भी रीड किया जाता है और किसी इंसान के चेहरे को भी हम पढ़ सकते हैं उसके हाव भाव के थ्रू, कि वो परेशान है या वो खुश है, उसके हाव भाव के थ्रू, उसके चेहरे के थ्रू हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन को आपको क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा सिमिली की पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर ये एज वर्ड से इसे कंपेयर किया गया है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये एक पोइट हुए हैं रॉबर्ट बर्न्स नाम के, उनका ये एक एग्जाम्पल है। उसमें एक पर्सन जिसे कि माई लव कहा गया है, ये कोई ह्यूमन बींग है, कोई गर्ल हो सकती है, कोई बॉय हो सकता है, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट लिया गया है रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहाँ पर रेड से यहाँ पर पहचान हमें कैसे करनी है, रेड रोज है वो तो रेड ही होगा, हमें लाइक वर्ड दे दिया है, सिमिली के कंपैरिजन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। दूसरी तरफ प्यार की बात की गई है कि मेरा प्यार, अब वो प्यार या तो लड़की होगी या लड़का होगा। अब रेडिशनेस से हम इसे फाइंड करेंगे कि लड़की जो होती है उसका फेस ज़्यादातर जो ठंड में रहने वाले होते हैं तो गुलाबी या लाल इस तरह का थोड़ा थोड़ा चेहरा होता है उनका, तो उस तरह से इसे कंपेयर किया गया है दैट माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। इनकी जो क्वालिटी है वो रेड है दोनों की, इनका कंपैरिजन वर्ड लाइक है, और दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, माई लव और रेड रोज़। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सिमिली का। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जाम्पल है इज लव अ टेंडर थिंग, किसी पर्सन ने कहा कि इज लव अ टेंडर थिंग, वो सवाल पूछता है कि क्या प्यार एक टेंडर चीज़ है, कोई काइंड चीज़ है, कोई कोमल चीज़ है। तो सामने वाला जवाब देता है नो, लव प्रिक्स लाइक अ थॉर्न, यानी कि प्यार जो है वो कांटे की तरह चुभता है। सामने वाला क्या पूछ रहा है कि क्या प्यार एक अच्छी चीज़ है, क्या प्यार एक कोमल चीज़ है, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, प्यार जो है वो कांटे की तरह चुभता है। तो यहाँ पर हमारे एक चीज़ तो आ गई लव और दूसरी आ गई एक थ्रॉन, एक कांटा, दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। कुछ हद तक हमें डिफाइन हो गया कि ये सिमिली हो सकती है, लाइक वर्ड दे दिया तो हम कहीं कहीं एश्योर हो रहे हैं कि ये सिमिली हो सकती है। अब प्यार भी चुभता है, प्रिक करता है और कांटा भी चुभता है, तो ये इसकी कॉमन क्वालिटी दे गई है, प्यार भी चुभता है और कांटा भी चुभता है, तो इस वजह से ये सिमिली वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, ही इज एज एजाइल एज अ मंकी। अब यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट दिया है हमें ही, दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया एक मंकी, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों में एज के लिए इसे यूज़ किया गया है सिमिली वर्ड। और एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला होता है, दैट ही इज एज एजाइल एज अ मंकी, वो जो बंदा है वो उतना ही फुर्तीला है जितना कि एक बंदर होता है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन की जो क्वालिटी है वो क्या है, एजाइल यानी कि फुर्तीला होना। सिमिली वर्ड क्या है, एज। और दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ही और मंकी, ये दो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। ये नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पर पहला हमें दिया है दे ह्यूमन बींग के लिए यूज़ किया गया है, और दूसरे हमारे ऑब्जेक्ट हैं दैट कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियाँ, ये यूज़ किया गया है। लाइक वर्ड दे दिया हमें, सिमिली पहचान करनी है हमें इससे। और फाइटिंग, इंसान भी फाइट करता है और कुत्ते बिल्लियाँ भी फाइट करते हैं, तो उस हिसाब से दो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, फाइटिंग उनकी कॉमन क्वालिटी होगी, और लाइक वर्ड जो है वो सिमिली वर्ड है, सिमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, उपमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारी सिमिली है लिटरेरी टर्म वो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।